गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि पिछली क्लास में हमने बात की थी कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, जो कि बहुत ही गहनता से ध्यान देने की जरूरत है। इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक करते रहते हैं अक्सर इसके अंदर, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की, पहले हम बात करेंगे हिंदी वाक्यों की पहचान हेतु। तो हिंदी वाक्यों की पहचान की बात करें तो से रही होगी, से रहा होगा और से रहा रही होगी, मतलब ऐसे वाक्य इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में आते हैं। ध्यान रखना, रही होगी, रहा होगा और से रही होगी, से रहा होगा में बहुत बड़ा अंतर है। अगर रही होगी तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का न होकर के सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। लेकिन जैसे हिंदी वाक्यों में या हम जब उच्चारण करते हैं हमारी जिह्वा पे ये से आता है, उसके बाद में इस शब्द का उच्चारण होता है, तो आपको समझ लेना है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। अक्सर विद्यार्थी गलती यही करते हैं लिखते समय कि मैंने तो सही बनाया था, ये गलत हो कैसे गया, वो इस से का ध्यान नहीं देते, जबकि उनकी शैली में आता है। वो जब बोलते हैं तो उन्होंने बोला है, लेकिन लिखते समय इसको लिख नहीं पाते हैं, और या फिर अंतर नहीं कर पाते हैं कि रही होगी और से रही होगी में क्या अंतर होगा। ये से समय को इंडिकेट करता है, से समय के बारे में हमें बताता है। जैसे पिछले टेंस में बात की सिंस फॉर ऑल का प्रयोग होता है, हमने बात की थी जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से अगर कोई सब निश्चित पॉइंट से शुरू होकर जैसे हमें मालूम हो तो हम फॉर का यूज करते हैं, बाकी सिंस या ऑल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए दोबारा टॉपिक पे। तो हिंदी वाक्य की पहचान है तो से रही होगी, से रहा होगा। अंग्रेजी वाक्य की पहचान की बात करें तो अंग्रेजी वाक्यों में सिंस, फॉर या ऑल प्लस फ्यूचर टाइम आपको दिया हुआ मिलेगा, और उस फ्यूचर टाइम को देख करके आपको उसके अंदर करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। अब तक हमने बात की थी सिंस फॉर के बाद में समय की। सबसे पहले हमने समय की बात की थी, उसमें प्रेजेंट टेंस था। फिर हमने समय की बात की तो हमने बता दी कि पास्ट टाइम, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करता था। आज मैंने बताया कि फ्यूचर टाइम यानी आने वाले समय का कोई समय दिया होता है, तब हमें मान लेना कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो बढ़ते हैं कदम आगे। हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग होगी इसमें होगी शैल, हैव या विल हैव, साथ में बीन। आई और बी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। जहां परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है वहां पर हेल्पिंग वर्ब बीन का प्रयोग होता है, डेफिनेटली बीन का प्रयोग होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस की। भाई ये कंटिन्यूअस है तो इसके अंदर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बी फॉर यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब के अंदर आईएनजी का प्रयोग करना है। वर्ब के अंदर यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना, हमें आईएनजी लगाना है, या फिर बी फॉर याद रखना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है कंटिन्यूअस फॉर्मूलों की तरफ चले तो वही स्ट्रक्चर अब तक आपको याद हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी लिखता हूँ बार बार, जबकि मुझे नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि हम आप घर बैठे हैं क्लास में, मुझे पता नहीं चल पाता किस किस को याद, इसलिए मुझे बार बार लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी लिख करके मैंने यहाँ छोड़ दिया है क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी, तो यहाँ पर शैल हैव या विल हैव बीन में से जो भी आएगा वो हेल्पिंग वर्ब आएगी। वी फॉर यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो अगर एडवर्बल में दिया गया तो वो भी ले ले, फिर सिंस फॉर प्लस फ्यूचर टाइम, यानी शॉर्ट में लिखा है फ्यूचर टाइम यानी आने वाला समय। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ या टुमारो कुछ भी दिया हो सकता है। फिर सब्जेक्ट वही हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नोट का प्रयोग करना है। नकारात्मक वाक्य में पहले आपको नोट का प्रयोग करना है। उसके बाद में आपका जो बच गया वाक्य के अंदर शेष सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर आपका शेष बचा हैव बीन, उसको नोट के बाद में लिखना है। हैव बीन को नोट के बाद में लिखना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सेल ले लिया, सेल के बाद सेल नॉट हैव बीन, या फिर विल हैव नॉट हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, जो भी समय के अनुसार आएगा, निश्चित समय 2 घंटे 3 घंटे 2 महीने से दिया गया तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे, बाकी सिंस और फ्यूचर टाइम का प्रयोग करना है। इंट्रोगेटिव में चले तो हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है, आपको अच्छी तरह से मालूम, हर क्लास में हम इस बारे में जरूर बात करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब इधर आएगी,
मतलब ये मैंने हेल्पिंग वर्ब से लिख दिया, करेक्ट होता तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेल या विल, में दोनों में भी लिख दूँ, सेल या विल, जो भी होगा दोनों में से कोई आएगा आवश्यकता अनुसार। उसके बाद में पहले सब्जेक्ट, फिर हैव बीन को सब्जेक्ट के बाद में आपको हैव बीन को कहाँ रखना है, सब्जेक्ट के बाद में रखना है। उसके बाद में वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सेंस फोर और फ्यूचर टाइम। फिर चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। WH वर्ड वाला हो तो पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख करके छोड़ दिया है, मतलब सेल या विल में से आपको कोई एक लेना है। फिर पहले सब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद पहले नोट लगाओ, फिर आपका हैव बीन यूज करना है। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सेंस फोर और फ्यूचर टाइम। तो ये हुए हमारे फॉर्मूले। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस चीज को जरूर ध्यान रख लेना, से रही होगी और अकेला रही होगी में बहुत अंतर है। रही होगी का मतलब होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, से रही होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो लगे हाथ एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल की तरफ ध्यान लगाइए आप। मैंने लिखा है राम अगले वर्ष से कक्षा 11 में पढ़ रहा होगा, मतलब अभी वो कक्षा 11 में नहीं है, उसको 10वीं क्लास पास करनी है। तो अगले वर्ष पढ़ रहा होगा, अभी नहीं पढ़ रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट आया राम, तो राम के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल या विल में से विल आया, क्योंकि आईवी के साथ आता सेल। तो राम विल हैव बीन, हैव बीन नेसेसरी है, दोनों में से किसी की भी जो भी आएगा उसके साथ आएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, रीडिंग, कहाँ पढ़ रहा होगा, इन 11th क्लास। और उसके बाद में सिंस, अगर ये निश्चित होता 2 घंटे से 3 घंटे से 2 महीने से 4 महीने से तब तो इसके तो फोर कर देते, लेकिन हमने किया सिंस नेक्स्ट ईयर। तो ये हुआ राम अगले साल से कक्षा 11 में पढ़ रहा होगा। और इसी की आपसे अगर करेक्ट फॉर्म भरवा ली जाए तो आपको रिक्स्थान मिलेगा, वो बेटा इतना मिलेगा, इतना लंबा, ये पूरा खाली मिलेगा। और उसके बाद में आपको करेक्ट फॉर्म भरनी होगी, और ब्रैकेट में आपको दिया हुआ मिलता है रीड, इसकी आपको करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। अब आपको पहचानना होता है, राम सब्जेक्ट दिया हुआ है, एक तो इन क्लास में पढ़ रहा होगा, सिंस के बाद में देखना है कि समय कौन सा है, या फोर के बाद में देखना समय कौन सा है। तो यहाँ पर साथ लिखा है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल होने वाला काम अभी हुआ नहीं है, यानी फ्यूचर में होगा, और ये काम हो रहा होगा, फ्यूचर में बंद नहीं हुआ होगा। तो हम इसकी करेक्ट फॉर्म भरेंगे। तो राम के साथ जैसे भी हमने पढ़ा था, विल हैव बीन और आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीडिंग, इस प्रकार से इसकी करेक्ट फॉर्म भरी जाएगी। तो इस प्रकार से आप करेक्ट फॉर्म कर सकते हैं और सेंटेंस भी बना सकते हैं, और आज आपके टेंस पूरे होते हैं। और थैंक यू।